राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज आशुतोष ब्रह्मचारी जिन्होंने कांग्रेसाचार्य क्रिप्टो शंकराचार्य कालनेमी अभिमुक्तेश्वरानंद पे पॉक्सो जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है और कोर्ट के आदेश से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उस केस की विवेचना प्रयागराज पुलिस ने शुरू कर दी है। तो आज आशुतोष महाराज की तरफ से उनकी एडवोकेट हैं रीना सिंह, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया है। वो प्रेस नोट ये कहता है कि नाबालिग बटुक के साथ कथित यौन कुकर्म के गंभीर प्रकरण में आज विवेचना की कार्रवाई के अंतर्गत विवेचना अधिकारी मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है आईओ ने अपनी टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। यह कार्यवाही वादी बटुकों के संरक्षक की मौजूदगी में संपन्न हुई। बटुक चूंकि नाबालिग है तो उनका एक संरक्षक एक गार्जियन है, उसके समक्ष उसके सामने ये कार्रवाई प्रारंभ की गई, उनकी मौजूदगी में ये कार्रवाई हुई। विवेचना अधिकारी द्वारा त्रिवेणी मार्ग माघ मेला स्थल प्रयागराज स्थित अभिमुक्तेश्वरानंद शिविर का विधिवत निरीक्षण कर विस्तृत नक्शा नजरी अर्थात साइट प्लान तैयार किया गया। साइट प्लान क्या होता है कि भाई कोर्ट ने तो जो जज बैठा है उसने मौका नहीं देखा, तो बकायदा उस पूरे एरिया का नक्शा बनाया जाता है कागज पे और वहां पे जाके पूरा कागज पे नक्शा बना के फिर मौजूद जगह पे जाके आईओ जो है इन्वेस्टिगेशन करता है और फिर उस कार्रवाई को दर्ज करता है अपनी केस डायरी में। तो उस नक्शे को नक्शा नजरी बोलते हैं, उसको साइट प्लान, कहाँ क्या है कैसे है जी। तो निरीक्षण के दौरान शिविर परिसर, प्रवेश निकास मार्ग, संबंधित कक्षों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का भौतिक सत्यापन एवं अंकन किया गया। फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया, कौन कमरा कहाँ है, कैसे है, कहाँ बेड लगा था, कहाँ चारपाई थी, कहाँ बाथरूम है, कहाँ कैसे है, जिससे प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं वैज्ञानिक विवेचना सुनिश्चित हो सके। वादी पक्ष ने अपेक्षा व्यक्त की है कि नाबालिग की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखते हुए दोषियों के विरुद्ध विधि अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने 2 फोटो जारी किए हैं। जो अखिलेश जी बयानबाजी कर रहे हैं आजकल कि ये सब राजनीतिक बयानबाजी है, ये तो बदले की कार्रवाई की जा रही है, जरा ये फोटो देख लीजिए। ये आशुतोष महाराज जी ने कि कल तक यही नेताजी मेरे से आशीर्वाद मांगने आते थे। ये किसी युवजन सभा के अध्यक्ष थे, तो ब्राह्मणों का समर्थन लेने के लिए यही अखिलेश यादव मेरे पास आया करते थे समर्थन मांगने। आज ये मेरे ऊपर राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक विद्वेष के तहत सो कॉल्ड शंकराचार्य पर आरोप, झूठे आरोप लगाने की तोहमत जड़ रहे हैं। कल तक ये देखिए, ये अखिलेश जी हैं और ये आशुतोष महाराज हैं। तो सब बात यह कि विवेचना शुरू हो गई है। साइट प्लान बना के कल आईओ ने, ये पहली कड़ी है, जो पहला स्टेप है विवेचना का, वो शुरू हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद एक्यूज्ड को आईओ समन करके अपने पास बुलाएगा कि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे एक शिकायत दर्ज हुई है,
कृपया आइए और जांच में सहयोग कीजिए, इतनी तारीख को इतने बजे इस पुलिस स्टेशन पर आके अपना बयान दर्ज कराइए। अब उसमें एक्यूज्ड जो है अभी मुक्तेश्वरानंद वो आएंगे, और भी जो लोग एक्यूज्ड होंगे उन सबको यही नोटिस जाएगा, वो सब लोग आएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, फॉरेंसिक एविडेंस यदि कोई है तो कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो कंप्लेनेंट्स हैं, जो वो नाबालिग बटुक हैं, उनके बयान दर्ज होंगे मजिस्ट्रेट के सामने। उसको 164 का बयान बोलते हैं। उसके बाद एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चलेगी। अब मैं कल एक वकील साहब से बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा कि इस केस में क्या होने जा रहा है। उन्होंने कहा जी इस केस में जो बटुकों ने बयान दिए हैं, वन ऑफ द बटुक इज नाबालिग, छोटा माइनर है, बच्चा है। अच्छा, सिर्फ बयान नहीं दिए हैं, एक तो कैमरा में बयान दिए हैं, मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए हैं, और एक सीडी और एक पेन ड्राइव भी प्रेजेंट की गई है। उस सीडी और पेन ड्राइव में क्या है ये अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, पर जज साहब ने वो सीडी देखी है। ऐसा बताया जाता है कि बटुकों का बयान सुन के और वो सीडी देख के ही जज ने जो है ये फैसला किया कि नहीं, ये एफआईआर दर्ज करके इन आरोपों की विवेचना की जाए। उसमें एक सिंपल है कि अगर पॉक्सो में यदि केस दर्ज हुआ है और पॉक्सो में यदि कन्विक्शन होता है तो न्यूनतम 10 साल की सजा है, नंबर 1। नंबर 2, यदि जो कंप्लेनेंट जो एक्यूज्ड है वो बहुत प्रभावशाली है और बहुत प्रभाव की स्थिति में है और कंप्लेनेंट उसके अधीन है, जैसे कि स्टूडेंट, तो ऐसे उसमें आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। तो अभी मुक्तेश्वरानंद के केस में जो अक्यूज के ऊपर जो आरोप हैं, उसमें जो कंप्लेनेंट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि वी सफर्ड पेनिट्रेटिव असॉल्ट। ये आरोप हैं, मैं बता रहा हूं। देखिए, मैं स्पष्ट एक बात कहता हूं, मुझे मालूम है, मैं इस बात का पहले दिन से पक्षधर रहा हूं कि इस प्रकार के आरोप लगाकर किसी का भी चरित्र हनन करना हमारे देश में बहुत आसान है। इसलिए देयर शुड बी नो मीडिया ट्रायल, नंबर 1, और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और मैंने कहा ऐसे सभी केसेस में मैं पहला बेनिफिट अक्यूज्ड को ही देता हूं कि कहीं उसके ऊपर झूठे आरोप लगाकर उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को हार्म करने की का कोई ये षड्यंत्र तो नहीं है, कहीं ये आरोप झूठे तो नहीं है, और यदि इसका कोई फॉरेंसिक एविडेंस नहीं है। भाई अगर तुरंत अगर कंप्लेंट हो जाती तब तो दुनिया भर के फॉरेंसिक एविडेंस मौका वारदात से मिल जाते, परंतु कंप्लेंट तक तो लेट हो रही है। जो एक्यूज्ड हैं उनका किसी किस्म का न तो कोई मेडिकल हुआ है, ना उनकी बॉडी पे कोई फॉरेंसिक एविडेंस मिले हैं, ना जो स्पॉट है वह शिविर, वह रूम, वहां से कोई फॉरेंसिक एविडेंस मिले हैं। इसलिए इस प्रकार के किसी असॉल्ट का कोई एविडेंस अभी तक नहीं है, सिर्फ उन बटुकों की गवाही है। उन्होंने आरोप लगा दिए मौखिक। अब उस सीडी में क्या है, उस पेन ड्राइव में क्या है, ये तो अब जज साहब भी जानते हैं, ये आरोप लगाने वाले जानते हैं। ये समय के साथ क्या वो जो सीडी में दिखाया गया है उसमें भी सिर्फ बयानबाजी ही है, या एक्चुअल एक्ट जो है वो किसी ने फिल्माया है, जिसकी संभावना बहुत कम है। मुझे ऐसा लगता है कि उन सीडीज में उन बटुकों के ही बयान होंगे, या कोई स्टिंग ऑपरेशन टाइप का कुछ हो सकता है। परंतु
अभी तक इस केस में कहीं से कोई ठोस एविडेंस आने की बात नहीं मिली है। ये सिर्फ बयानबाजी ही लग रही है मुझे। ये सिर्फ मौखिक बयानों के आधार पर ही केस बनाया गया हुआ मुझे अभी तक लग रहा है। इसलिए मैं अभी भी जो भी बेनिफिट ऑफ डाउट है वो अविमुक्तेश्वरानंद को ही दूंगा कि ये उनके खिलाफ एक षड्यंत्र भी हो सकता है। अब वो सही है या गलत, ये पुलिस विवेचना में सामने आएगा। इनकी गिरफ्तारी, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि इनकी गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, ये भी पुलिस डिसाइड करेगी। यदि कोई ठोस एविडेंस नहीं है तो गिरफ्तारी करने की जरूरत भी नहीं है। यदि एक्यूज्ड जो है पुलिस विवेचना में सहयोग कर रहा है और जब भी जज साहब या पुलिस बुलाएगी तब आने का सहयोग कर रहा है, तो खुद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि एक्यूज्ड को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस केस में अभी तक अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी होगी। होनी भी नहीं चाहिए जब तक कि इस केस के कोई ठोस सबूत, फोरेंसिक एविडेंस नहीं मिल जाते हैं। यदि सिर्फ बयानों के आधार पर आरोप लगाए गए हैं तो ऐसे आरोपों को मैं आरोप नहीं मानता हूं। ये बड़ा, हालांकि एक बात बता दूं, मैं कतई अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थक नहीं हूं। मैं उस आदमी का घोर विरोधी हूं। पर जहां तक सच्चाई की बात है, यदि उनके खिलाफ ठोस फोरेंसिक एविडेंस नहीं है तो मैं अविमुक्तेश्वरानंद को ही का ही समर्थन तब तक करूंगा कि नहीं, ये उनके चरित्र हनन की कोशिश भी हो सकती है। देखिए, हमारा जो विरोध अविमुक्तेश्वरानंद से है, जो भी लड़ाई है, वो मुद्दों की लड़ाई है। ये आदमी राम मंदिर का ये विरोधी रहा, धारा 370 हटाने का ये विरोधी रहा। हमारे जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए हैं, ऐसे में ये कांग्रेस का पक्ष लेता है, भाजपा का विरोधी है। ये आज तक रामलला के दर्शन नहीं करने गया। ये और इसका गुरु दोनों कट्टर कांग्रेसी थे। ये राहुल का समर्थक है। ये अखिलेश यादव को पुनः सत्ता में लाने के लिए प्रयासरत है। वहां उसका जो हम पॉलिटिकल विरोध करते हैं वो करते रहेंगे। पॉलिटिकल लड़ाई पॉलिटिकल तरीके से ही लड़ी जानी चाहिए। उसमें घिनौने गंदे आरोप लगा के अगर आप स्तर गिरा के यदि किसी व्यक्ति को पॉलिटिकली लहराना चाहते हैं, ये गलत बात है। हम पॉलिटिकल विरोध करेंगे, मुद्दों पे विरोध करेंगे, पर घटिया आरोप लगा के चरित्र हनन करके मीडिया ट्रायल करके किसी प्रकार का लड़ाई लड़ना, इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। हाँ, एक बात तय है, अविमुक्तेश्वरानंद बहुत भारी मुसीबत में फंसे हुए हैं। देखिए निकल पाते हैं कि नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि इनकी इसमें गिरफ्तारी होने जा रही है। आज तक का जो मैंने तथ्य जुटाए हैं, इनके खिलाफ कोई ठोस फोरेंसिक एविडेंस नहीं है अब तक। आगे कैसे पुलिस ढूंढती है, क्या करती है और कैसे चार्जशीट लगाती है, नहीं लगाती है, विवेचना में क्या निकलता है, भटकों ने क्या बयान दिया है, ये तो सब जांच के विषय है। आगे चलिए देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर महादेव।